डियर स्टूडेंट, आज जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, देखिए इससे पहले की जो क्लासेस हमने पढ़ी है उसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ते आए हैं। सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का जो टॉपिक पढ़ा था वो हमने ड्यू टू पॉइंट चार्ज पढ़ा था। अगर एक पॉइंट चार्ज यहाँ पे ये जो है प्लस क्यू रखा हुआ है, इसकी वजह से यहां से आर डिस्टेंस पर, ये जो आर डिस्टेंस है, सपोज करें इस आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? तो ये हमने पढ़ा था E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अगर इस तरह के एक से ज्यादा पॉइंट चार्ज है, सपोज यहां पे दो पॉइंट चार्ज बता दिया हमने, एक ले लिया हमने Q1 और दूसरा ले लिया Q2, और यहां पे सपोज एक पॉइंट P है। अब हमें जो है इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़नी थी। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती है ड्यू टू दीज टू पॉइंट चार्जेस, तो यहां पे हमने पढ़ा था कि भाई हमको सुपरपोजिशन कंसेप्ट यूज करना। तो सुपरपोजिशन कंसेप्ट हमने जो यूज किया है उसके अकॉर्डिंग हर एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे और उनका हम सम कर लेंगे। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हमको यहाँ पे रिजल्टेंट या जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है वो हमको वेक्टर सम से आएगी। तो अगर इस Q1 चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 आ रही है और Q2 की वजह से E2 आ रही है, तो यहाँ पे जो नेट फील्ड आएगी E नेट बार इज इक्वल टू E1 बार प्लस E2 बार। इस तरह से हमको जो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मोर देन वन चार्ज ये आएगी। अब देखिए ये दो चार्जेस ऐसे हम कितने भी लेके कर सकते हैं। There are multiple charges you may have, and due to that you can find the electric field intensity using superposition concept. Suppose हमारे पास n number of charges है, तो हम क्या करेंगे, हर एक की वजह से पता करेंगे। तो नेट फील्ड आ जाएगी En बार या E नेट बार इज इक्वल टू E1 बार प्लस E2 बार प्लस E3 बार, ऐसे हम लिखते चले जाएंगे। ओके, तो ये हमने पढ़ चुका है। अब देखिए यहाँ पे हमको आज जो पढ़ना है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ टू चार्जेस की वजह से पढ़ना है। तो क्या है ये स्पेशल अरेंजमेंट? ये स्पेशल अरेंजमेंट है कि भाई हमको दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस लेने हैं। दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस लेने हैं। एक चार्ज को हमने लिखा माइनस क्यू और दूसरे को लिखा प्लस क्यू। देखो ये इक्वल और अपोजिट चार्जेस है और ये जो है एक डिस्टेंस से सेपरेट किए गए। तो ये जो अरेंजमेंट है, देखो ये यहां पर भी दो चार्जेस है और अगर आप यहां देखेंगे तो ये भी दो चार्जेस है, लेकिन इस अरेंजमेंट को हम जो है डाइपोल नहीं बोलेंगे। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाने के लिए कंडीशन है। क्या है वो कंडीशन? कि भाई ये दो चार्जेस जो है इक्वल और अपोजिट होने चाहिए और ये जो है दोनों एक स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट किए जाने चाहिए। स्मॉल डिस्टेंस, अच्छा इस डिस्टेंस को अगर हमने यहां पर इसको 2D बता दिया, अब देखिए D भी लिख सकते हैं, लेकिन ये 2D इसलिए बताया कि हमको इसको दो हिस्से चाहिए, तो आगे हमको इसके लिए आसानी हो जाएगी। तो हम जो है इसको क्या लिखते हैं, 2D। अब कोई इसको 2L लिख सकता है, कोई 2A लिख सकता है। सो दैट इज ओनली द चेंज ऑफ नोटेशन। ठीक है, आप जो चाहे वो नोटेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को 2D लिखा है। अब देखिए ये जो 2D, ये जो डिस्टेंस है, ओके, ये डिस्टेंस छोटा होना चाहिए। इट शुड बी वेरी स्मॉल। किसके कंपैरिजन में स्मॉल होना चाहिए? हम स्मॉल बोल रहे हैं तो भाई किसी से कंपेयर करके बोल रहे हैं ना भाई छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने अगर एक पॉइंट P ले लिया, ये पॉइंट P क्या है?
इस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। ओके, तो जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है इलेक्ट्रिक डाइपोल से वो डिस्टेंस के कंपैरिजन में, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड जिस पॉइंट पे पता करना है उस पॉइंट का जो डिस्टेंस इलेक्ट्रिक डाइपोल से है, ये डिस्टेंस हम उसको जनरली r बोलते हैं। तो ये जो डिस्टेंस r है इट शुड बी वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू दिस 2d। ये जो है दो कंडीशन है, तभी हम इसको जो है डाइपोल कहेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, अब देखिए हम जो ये r डिस्टेंस बता रहे हैं, जैसे हमने यहां पढ़ा था पॉइंट चार्ज की वजह से, तो इस चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस, इसको हमने r लिखा है। तो ऐसे ही इस डाइपोल से r डिस्टेंस, तो डाइपोल में ये दो चार्जेस है, तो हम कहां से डिस्टेंस मेजर करें? क्या हम प्लस q चार्ज से लें या हम माइनस q चार्ज से लें? अगर हम मान लेते हैं कि ये जो प्लस q चार्ज से यहां से डिस्टेंस ले लेंगे, तो हमारे जहन में ये आएगा कि भाई हम प्लस q से क्यों ले रहे हैं, प्लस q से क्यों नहीं ले सकते, या अगर माइनस q से ले रहे हैं तो प्लस q से क्यों नहीं ले सकते। तो यहाँ पे हम जो डिस्टेंस लेते हैं वो ना प्लस q से लेते हैं ना माइनस q से, हम इसके सेंटर से लेते हैं। डाइपोल का जो सेंटर है वहां से हम ये जो है डिस्टेंस मेजर करते हैं और इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं r। तो अगर हमने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट r डिस्टेंस, इसका मतलब है डाइपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं या हम वहां पे मेजर करना चाह रहे हैं। तो ये जो है r डिस्टेंस आप समझ ले, कहां से लेना है हमको? सेंटर से। देखिए हमने ये 2d लिया हुआ है, अब ये 2d जो है, अब हमने ये सेंटर में से डिस्टेंस मेजर किया तो ये d बन गया और ये d बन गया, तो हमारे लिए आगे की कुछ कैलकुलेशन जो है वो आसान हो जाएंगे, इट विल बिकम वेरी सिंपल। ठीक है, तो इसलिए हमने 2d लिया। अगर कोई d लेके करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर पूरा d लेगा तो ये d/2 और ये d/2 हो जाएगा, नो इशू, हम कर सकते हैं उससे। ठीक है, तो ये हमने जो है डाइपोल। अब इसमें दो और चीजें, देखिए एक तो लाइन ये ऐसी है जो डाइपोल से होते हुए ऐसे जा रही है इसके एक्सिस से, समझे ना? जैसे अगर हमने ये पेन मान लिया तो पेन के ये बीच में से जा रही है ऐसे, तो हम बोलेंगे कि ये एक्सिस से होते हुए जा रही है, तो इसको हम बोलते हैं एक्सियल लाइन। इसको क्या बोलेंगे हम? एक्सियल लाइन। ये है एक्सियल लाइन। इसी तरह से अगर हमने ओके एक परपेंडिकुलर लाइन ली इसके ऊपर, डाइपोल पर अगर हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ली तो ये जो लाइन है इसको बोला जाता है इक्विटोरियल लाइन। इक्विटोरियल लाइन, या इसको और एक नाम है, हम इसको बाइसेक्टर भी कह सकते हैं। ओके, बाइसेक्टर भी कह सकते हैं। तो ये जो है ये दो लाइंस हमने इसके साथ में बता दी कि जो लाइन ओके एक्सिस से पास होगी डाइपोल के उसको एक्सियल लाइन, और जो लाइन इस डाइपोल के परपेंडिकुलर पास होगी उसको हम इक्विटोरियल लाइन या फिर हम बाइसेक्टर कहेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक और फिजिकल क्वांटिटी, एक नई फिजिकल क्वांटिटी जो है डिफाइन की गई। जैसे हम पढ़ रहे हैं, देखो हर चैप्टर पढ़ते हैं, आपने 11 पढ़ लिया, 12th में आ गए, हर चैप्टर में हमको नए नए फिजिकल क्वांटिटीज आते हैं। तो जैसे इस चैप्टर में जो है ये पहली फिजिकल क्वांटिटी आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा हमने, ठीक है, तो फील्ड हमने जो है ऑलरेडी ग्रेविटेशन के हिसाब से भी पढ़ा था, तो हम उसको पुरानी ही कह सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है आप उसको नई भी कह दें, ठीक है, लेकिन ऐसे फील्ड अगर बोल रहे हैं तो हमको पता है कि फिजिकल क्वांटिटी है। ओके, स्पेसिफिकली बोले इलेक्ट्रिक फील्ड तो ओके आप कह सकते हैं कि ये नई फिजिकल क्वांटिटी है। इसी तरह से अब यहाँ पर हम एक नई फिजिकल क्वांटिटी डाइपोल के टर्म में बता रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, इसको डिनोट किया जाता है p बार। ये एक वेक्टर क्वांटिटी इसलिए हम इसको p बार लिख रहे हैं। ठीक है, क्या है ये डाइपोल मोमेंट? ओके, अब देखिए डाइपोल मोमेंट ओके ये दो चार्जेस बता दिए। एक बार फिर से बोल रहा हूं, देखो डाइपोल क्या है, हमने हेडिंग लगाई है कि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करना है, किसकी वजह से? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। ठीक है, तो डाइपोल क्या है फिर से एक बार सुन ले।
देखो ये एक स्पेशल अरेंजमेंट है टू चार्जेस का, स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ टू चार्जेस विच आर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट्स। ओके, सो इक्वल एंड अपोजिट वैल्यू के दो चार्जेस है, इनको बहुत छोटे से डिस्टेंस से सेपरेट किया गया। अगर रियल टाइम की बात करेंगे कि किसको हम डाइपोल बोले, किसको इलेक्ट्रिक डाइपोल बोले, सो देखिए अगर कोई मॉलिक्यूल है, ओके, जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, डिफरेंट जो है आप प्रोडक्ट्स पढ़ते हो, तो उन प्रोडक्ट्स के या जो भी एलिमेंट्स है, दो एलिमेंट्स मिला के आप जो है कोई प्रोडक्ट बनाते हो, तो वो जो मॉलिक्यूल बन रहा है, तो उस मॉलिक्यूल के अगर सेंटर्स पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के अगर कुछ सेपरेट हो जाए, जनरली क्या होता है कि दो पॉसिबिलिटी है। देखो एक पॉसिबिलिटी है कि उसका जो मॉलिक्यूल है उसका पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर एक ही जगह पे हो, और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि उसका पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाए। तो देखो उसी तरह की सिचुएशन है, ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज थोड़े से डिस्प्लेस हो रहे, सो इट विल बी वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें नेगेटिव चार्ज का सेंटर और पॉजिटिव चार्ज का सेंटर थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाते हैं, वो रियल टाइम इलेक्ट्रिक डाइपोल है। तो इंशाल्लाह ये जो भी है, ओके, इसको हम जो है नेक्स्ट जो सेशन जो होता है, नेक्स्ट चैप्टर जो होगा, इसके बाद वाला चैप्टर हम चैप्टर पढ़े इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, हम जो है इसके बाद वाला चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, तो वहां पे ये पोर्शन इंशाल्लाह डिस्कस किया जाएगा, वो डिटेल में रहेगा। तो फिलहाल हम जो है ये इसकी जो डेफिनेशन है इसको बताएं, तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया कि ये जो स्पेशल अरेंजमेंट है जिसमें दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस एक छोटे से डिस्टेंस से सेपरेट किए गए, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक फिजिकल क्वांटिटी हम पढ़ रहे थे, डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट क्या है, इसको आसान तरीके से मैथमेटिकली बताया जा सकता है, इट इज प्रोडक्ट ऑफ magnitude of one of the charge and distance between them, बहुत आसान सी डेफिनेशन है। देखिए ये जो चार्ज है इनका मैग्नीट्यूड लेना है, कोई भी आप ले लें। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड इसलिए लिखा गया कि कोई इसको जो है -q ले लेगा तो फिर वो डाइपोल मोमेंट गलत हो जाएगी। ओके, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो मैग्नीट्यूड ही आएगा। यहाँ पर हम ये जो p है ये मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट लिख रहे हैं मैथमेटिकली। तो हमने लिखा इनमें से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड q, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो ये हो गया आपका डाइपोल मोमेंट। अब यहां पे हमने क्या बताया कि जो डाइपोल मोमेंट है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, हमने यहां पे उसका मैग्नीट्यूड लिखा, तो डायरेक्शन क्या होगी, इस डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी। देखिए डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है ये जो निगेटिव चार्ज है इसके तरफ से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। अगर मैं यहां पे ये डिस्प्लेसमेंट ड्रॉ कर दिया 2D, तो ये जो डायरेक्शन बता रहा हूं मैं, दिस इज वी आर हैविंग वेक्टर p बार, ये p बार की डायरेक्शन है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है। सो डायरेक्शन हम यहां लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, या शॉर्ट में लिखते हैं चले p बार सिंबल यूज करते हुए। सो इट इज फ्रॉम ओके -q टू +q। ओके, ये हो गई डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। तो हमने जो है यहाँ पे सिंपली इलेक्ट्रिक डाइपोल को इंट्रोड्यूस किया, उससे रिलेटेड एक क्वांटिटी बताई। अब देखिए हमेशा बताया जाता है जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी हम पढ़ेंगे तो वो किस तरह की क्वांटिटी है, तो हमने यहाँ पढ़ लिया इट इज वेक्टर क्वांटिटी। इसके बाद इसकी यूनिट क्या होती है, तो इसकी यूनिट होती है, देखिए इसी फॉर्मूले से देखें, यहाँ पे चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, और उसके बाद ये डिस्टेंस, उसकी यूनिट होती है मीटर, कूलम मीटर, ये जो है उसकी यूनिट होगी।
इसी तरह से आपको डायमेंशन भी लिखनी है। तो हर फिजिकल क्वांटिटी के लिए आपने यूनिट और डायमेंशन लिखनी है। ओके, तो डायमेंशन क्या होगी? तो देखो यहाँ पे ये कूलम मतलब ये चार्ज है, फॉर्मूले को देखते चले। सो डायमेंशन ऑफ P इज इक्वल टू डायमेंशन, सबसे पहले फॉर्मूले में ये डायमेंशन ऑफ Q और ये डायमेंशन ऑफ ये डिस्टेंस है। तो डायमेंशन Q की क्या होगी? तो हमको पता है बेसिक फार्मूला, चार्ज का क्या है बेसिक फार्मूला? करंट इनटू टाइम। देखिए ऑलरेडी आपने ये कई बार पढ़ चुके हैं, स्कूल लेवल पे यही डेफिनेशन आपको बताई जाती है। सो करंट इनटू टाइम, तो करंट के लिए जो डायमेंशन है आपको अच्छी तरह पता है कि हम I भी लिख सकते हैं और A भी लिख सकते हैं, और उसके बाद टाइम के लिए डायमेंशन T लिखी जाती है, और यहाँ डिस्टेंस के लिए हम क्या लिखते हैं? L। तो यहाँ ये जो डायमेंशन हो गई है L1, T1 और ये I1, इस तरह से इसकी डायमेंशन हो गई है। ओके, सो चलिए जो नहीं लिखे हैं